काली बहू का जादुई लहंगा और लिपस्टिक। राजस्थान के एक छोटे से गांव में कंचन नाम की लड़की अपनी विधवा माँ गायत्री के साथ रहती थी। गायत्री सिलाई का काम करती थी और उसी से उनके घर का गुजारा होता था। कंचन भी सिलाई में अपनी माँ का हाथ बटाया करती थी। कंचन दिखने में ज्यादा अच्छी नहीं थी, उसका रंग काला था, जिस वजह से हर कोई उसके काले रंग का मजाक उड़ाया करते थे। कंचन की एक दोस्त थी राधिका, जिससे कंचन अपने दिल की बातें कर लिया करती थी, लेकिन अब उसकी भी जल्द ही शादी होने वाली थी। राधिका, ये ले तेरा लहंगा, माँ ने सिल दिया है, देखना तू अपनी शादी वाले दिन इस लहंगे को पहनकर एकदम राजकुमारी लगेगी। सच्ची? हाँ बाबा, अच्छी ही लगूंगी, आखिर लहंगा गायत्री काकी ने जो सिला है। सच, काकी के हाथों में जादू है, उनका सिला लहंगा भला किस पर नहीं जचता। तभी उधर से राधिका की छोटी बहन कृति आती है और बोलती है, हाँ वो तो है, लेकिन काकी का लहंगा खुद उनकी बेटी के ऊपर नहीं जचता, अब क्या करे, आगे रंग ही ऐसा है। कंचन कुछ भी क्यों ना पहन ले, लेकिन लगती तो कार्टून ही है। कृति, ये क्या तरीका है अपने से बड़ों से बात करने का? ये मैं नहीं, पूरा गांव ही इसके बारे में यही कहता है। अब तुम किसका किसका मुंह बंद करवाती फिरोगी? कल ही इसको देखने लड़के वाले आए थे, लड़के की माँ ने तो कंचन को देखकर ऐसे उठकर भागी जैसे कि कोई भूत देख लिया हो। कंचन, क्या कल तुझे लड़के वाले देखने आए थे? ये सुनकर कंचन की आंखों से आंसू बहने लगे। राधिका, जाने दे, मेरी किस्मत में शायद दुल्हन बनना लिखा ही नहीं है। आजकल हर किसी को सुंदर दुल्हन ही चाहिए, जैसे काली लड़कियों की किस्मत में दुल्हन बनना लिखा ही नहीं है। खैर जाने दे, कल तेरी शादी है ना, तू अच्छे से खुश होकर अपने ससुराल जा और हमेशा खुश रहना। और हाँ, वहाँ जाकर हम सबको भूल मत जाना। कैसी बातें कर रही है पागल, और तू कुछ ज्यादा मत सोच, देखना जल्दी तेरे हाथ भी पीले हो जाएंगे। मैं भगवान से तुम्हारे लिए दुआ करूँगी। अब चल हंस दे। अगले दिन राधिका की शादी हो जाती है। कंचन भी राधिका की शादी में आती है, लेकिन हर बार की तरह उस पार्टी में भी हर कोई राधिका के रंग रूप का खूब मजाक उड़ाते हैं। राधिका रोते हुए वहाँ से घर आ जाती है। तभी उसकी माँ गायत्री उससे कहती है, कंचन बेटी, जा जल्दी से तैयार हो जा, थोड़ी ही देर में लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। क्या माँ, मुझे नहीं करनी है कोई शादी वादी, आपको तो पता है ना, शादी के नाम पे हर कोई मुझे ऐसे आकर नापसंद और भला बुरा बोलकर चले जाते हैं, जैसे मैं कोई बाजार में रखी हुई सामान हूँ। माँ, बस बहुत हुआ, अब मुझे खुद की और बेइज्जती नहीं करनी है, आप उन्हें मना कर दो। बेटा, ऐसे दिल छोटा नहीं करते, देखना इस बार ये रिश्ता जरूर पक्का हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है, ऊपर वाले पर भरोसा रखो बेटा। कुछ देर बाद लड़का और लड़के की माँ हेमती कंचन को देखने के लिए आती है। हेमती एक बहुत ही लालची महिला थी और उसका बेटा भी अपनी माँ के ही हाँ में हाँ लगाने वाला था। हेमती कंचन को देखने के बाद कंचन की माँ गायत्री से बोलती है, देखिए बहन जी, रिश्ता तो हम पक्का कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम दहेज की बात कर लेते हैं। देखो बहन जी, जैसे कि आपने देख ही लिया, मेरा बेटा गोरा चिट्टा दूध सा धुला और आपकी बेटी काली अमावस्या की चांद की तरह। अब अपनी इस काली बेटी को ब्याहने के लिए आपको दहेज तो देनी ही होगी। हमें आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आपको 5 लाख रुपए और घर का सारा सामान देना होगा, तो रिश्ता पक्का समझे। गायत्री थोड़ी सोच में पड़ जाती है। तभी उसके आंखों के सामने उसकी बेटी का रोता हुआ मासूम सा चेहरा आता है। बहन जी, मैं गरीब माँ दहेज के इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी? बहन जी, मैं कौन सा आपसे दहेज के पैसे अभी मांग रही हूँ, आप शादी वाले दिन पैसे दे देना, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ। ठीक है बहन जी। इस तरह कंचन का रिश्ता तो पक्का हो जाता है। अपनी सारी चीज बेचने के बाद भी गायत्री पूरे पैसे नहीं जोड़ पाती है। शादी वाले दिन विदाई के वक्त पर गायत्री हेमती से कहती है, बहन जी कृपया हमें माफ कर दे, मैं आपके वादे को पूरा नहीं कर पाई। दहेज में 2 लाख रुपए कम रह गई है, लेकिन मैं जल्द ही उस पैसे को चुका दूंगी। उसके बाद बारात कंचन को लेकर अपने ससुराल आ जाती है। जैसे ही कंचन अपने ससुराल में पहला कदम रखती है, वैसे ही घर की लाइट चली जाती है। हे भगवान, कैसी बहू को अपने घर की बहू बना कर ले आई। इस मनुष्य काली कलूटे के घर में कदम रखते ही घर की रोशनी चली गई। अपनी सास की कड़वी बातें सुनकर कंचन की आंखों में आंसू आ जाता है। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है?
पहले दिन ही ये सब होना था। कंचन ये सोच ही रही होती है, तभी लाइट आ जाती है। अगले दिन कंचन अपने कमरे में सो रही होती है, तभी सुबह सुबह सास के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे ओ काली कुरूप बहू, उठेगी या पूरे दिन सोती ही रहेगी? घर का सारा काम क्या तेरी बाबूजी आएंगे करने के लिए? आई माँ जी। कंचन जल्दी से उठकर घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। तभी एक दिन हेमंती कहती है, अरे ओ बहू, ब्याह को 1 महीना बीत गया है और अभी तक तेरी वो माँ दहेज के पैसे लेकर नहीं आई। माँ जी, मेरी कल ही माँ से बात हुई थी, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। जैसे ही वो ठीक हो जाएगी फिर आपके पैसों का इंतजाम भी कर देगी। अरे मैं यहाँ तेरी माँ के हाल चाल नहीं पूछ रही हूँ कि वो जिंदा है या मर गई। मैं तो अपने दहेज के पैसों की बात कर रही हूँ। शादी वाले दिन तो बड़ी आसानी से झूठ बोलकर निकल गई, लेकिन मैं भी अपने दहेज का पाई पाई तुझसे ना निकाल लेती तो मेरा नाम भी हेमंती नहीं। हम पागल नहीं हैं जो तुझ जैसी मनुष्य काली बहू को अपने घर में बहू बना कर रखे। माँ जी, मुझे भला बुरा कहने से पहले एक बार अपने बेटे को भी देख लीजिए। आखिर करता ही क्या है आपका बेटा? पूरे दिन आवारा दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं। ऊपर से आपको अपने बेटे को समझाने की जगह अब चाहती है कि आपका बेटा और आप पूरी जिंदगी दहेज के पैसों पर ऐश करें, तो ऐसे नहीं होगा माँ जी। आज तो बड़ी जवान चल रही है। मैं तो तुझ पर तरस खाकर तुझ जैसे काली बंदरिया को अपने घर की बहू बना कर ले आई, लेकिन सब मुझे पता है। तुम दोनों माँ बेटी ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। चल अपने ये दुल्हन वाले कपड़े उतार और कोई फटी पुरानी साड़ी पहन और घर के कामों में लग जा, समझी? जब तक दहेज के पूरे पैसे नहीं आ जाते तब तक इस घर में तेरी हैसियत सिर्फ एक नौकरानी के जितनी है, समझ गई? कंचन चुपचाप अपनी सास की हर अत्याचार को सहती रहती है। हेमंती पूरे दिन कंचन से गधों की तरह बहुत सारे काम करवाती, उसे जरा भी आराम करने नहीं देती। एक दिन कंचन घर का सारा काम करके बैठी ही थी, तभी हेमंती उसे बैठे हुए देख लेती है। अरे ओ काली कमली बहू, बैठी क्यों है? काम कर। माँ जी, सारा काम तो हो गया, अब और क्या करूँ? माँ जी, आप क्यों हर काम में कमी निकालकर मुझसे दोबारा तिबारा किए हुए काम को भी करवाती रहती है? आखिर आपको मुझसे किस बात की दुश्मनी है? मैं जितना आप सबको खुश रखने की कोशिश करती हूँ, आप उतना ही ज्यादा जुर्म करती जा रही हो। इतना जुर्म तो कोई जानवर के साथ भी नहीं करता। ये सुनकर हेमंती गुस्से से बोलती है, काली बंदरिया, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जुबान लड़ाए? रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। ये बोलकर हेमंती कंचन को बहुत मारती है। तभी कंचन का पति भी आ जाता है और अपनी माँ की बात सुनकर वो भी कंचन पर हाथ उठा देता है। अरे मेरी माँ से ऊंची आवाज में बात करने की तेरी जरूरत कैसे हुई? तुझ जैसी काली बंदरिया की मेरे घर में कोई जरूरत नहीं है, निकल जा मेरे घर से। दोनों माँ बेटा मिलकर कंचन को घर से निकाल देते हैं। कंचन रोते रोते वहाँ से चली जाती है। चलते चलते वो एक जंगल में पहुँच जाती है। तभी उसके कानों में किसी के करहाने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये आवाज तो किसी हिरनी के करहाने की आवाज है। तभी वो इधर उधर देखती है, तब उसे एक हिरनी जमीन पर बेहोश दिखाई देती है। लगता है ये हिरनी बहुत प्यासी है और प्यास से व्याकुल होकर ये बेहोश हो गई है। कंचन जल्दी से पास के ही तालाब से पानी लाकर हिरनी को पिलाती है। तभी एक तेज प्रकाश के साथ वो हिरनी परी में बदल जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से बरसों के बाद मुझे मेरा रूप वापस से मिला है। परी, पर आप तो अभी एक हिरनी के रूप में थी ना? हाँ, बरसों पहले मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी, जिसके दंड स्वरूप मैं परी से हिरनी बनकर जंगल में भटकने लगी। लेकिन आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरा रूप वापस मिल गया। तुम्हारा दिल से शुक्रिया। लेकिन तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो और इतनी परेशान क्यों हो? फिर कंचन उस परी से अपनी सारी बातें बताती है। सब सुनने के बाद परी कहती है, कंचन, तुम दिल की बहुत ही सुंदर हो, लेकिन ये बात इस मतलबी दुनिया वालों के कुछ लोगों के कभी समझ में नहीं आएगी। पर तुम चिंता मत करो, ये लो, ये एक जादुई लहंगा है। इस लहंगा से तुम जो भी कुछ मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। और ये जादू लिपस्टिक है। इस लिपस्टिक को तुम अपने होठों पर लगा लेना, जिससे तुम एक बहुत ही खूबसूरत लड़के में बदल जाओगी। इतना बोलकर परी कंचन को एक जादुई लहंगा और लिपस्टिक देकर वहाँ से गायब हो जाती है। कंचन खुशी खुशी उस लहंगा और लिपस्टिक को लेकर अपनी माँ के घर आ जाती है। गायत्री की तबीयत थोड़ी खराब थी। वो अपनी बेटी को देखकर उठ खड़ी होती है। बेटी, तू आ गई बेटी। बेटी क्या हुआ?
ससुराल में सब लोग ठीक तो है ना? दामाद जी नहीं आए? माँ, ना मतलब उन दरिंदों का, वे लोग इंसान नहीं भेड़िया है। पैसों के आगे उनके सामने इंसान की कोई कीमत नहीं। माँ, मैं हमेशा के लिए पति का घर छोड़कर यहाँ आई हूँ, लेकिन माँ आप चिंता मत करो, अब हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। फिर कंचन अपनी माँ को परी वाली सारी बात बताती है और उस जादू लिपस्टिक और लहंगों के बारे में भी बताती है। उसके बाद कंचन उस जादू लिपस्टिक को अपने लिप्स पर लगाती है। लिपस्टिक लगाते ही कंचन बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। देखा माँ, मैं कितनी सुंदर हो गई। माँ, ये तो सच में जादू लिपस्टिक और लहंगा है। हे जादू लहंगा, मेरी माँ को भी पूरी तरह से स्वस्थ कर दो। गायत्री को अब शरीर में एक अच्छा ताकत सा महसूस होने लगता है और वो पहले से बहुत ही अच्छी हो जाती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी जादू लहंगा से ढेर सारा लहंगा मांगकर अपना लहंगे का बहुत बड़ा शोरूम खोलती है और हंसी खुशी से रहने लगती है। इसी बीच एक बड़े लहंगा कंपनी का मालिक विनय ओबरॉय का दिल कंचन पर आ जाता है। वो कंचन का हाथ मांगने उसके घर आता है। मैं एक ही शर्त पर आपसे शादी करूंगी। शादी के बाद मैं आपके घर नहीं बल्कि आपको मेरे घर रहना होगा। कंचन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ कहीं भी रहने को तैयार हूँ। वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसी बहाने मुझे भी माँ का प्यार मिल जाएगा। और फिर कंचन विनय की बहुत ही धूमधाम से शादी हो जाती है और सभी हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।